हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम एक फिजिक्स का छोटा सा चैप्टर लेंगे, टॉपिक लेंगे लाइट का, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 12th के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट या जेई का होता है, उसमें कभी कभी पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो हर तरह का आप नो प्रॉब्लम फिजिक्स की सॉल्व कर लेंगे। तो उसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक हम ये छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं, सिल्वरिंग वन सरफेस ऑफ लेंस एंड कैलकुलेटिंग इट्स फोकल लेंथ आफ्टर सिल्वरिंग। ठीक है। तो फोकल, या इसको अदर वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड स्फेरिकल मिरर। क्योंकि जब हम एक उसकी सतह को पॉलिश कर देते हैं, सिल्वर से सिल्वर्ड कर देते हैं, तो फिर वो लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन बन जाता है। यानी वो इस तरह से हो जाता है कि एक कॉन्वेक्स लेंस के साथ में कॉनकेव मिरर चिपका दिया हो, बिल्कुल सटा दिया हो। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है। तो ये दो हम छोटे छोटे न्यूमेरिकल देखेंगे तो ये हमें क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देखो, पहला न्यूमेरिकल दिख रहा है आपको, प्रॉब्लम पहली दिख रही है। टू इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर ईच आर केप्ट एंड कॉन्टैक्ट एंड स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद वाटर। लास्ट सेकंड सरफेस ऑफ सेकंड लेंस इज सिल्वर्ड। दूसरे वाले लेंस का जो सेकंड सरफेस है, पीछे वाला, उसे सिल्वर्ड कर दिया गया। और इसकी हमें पावर कैलकुलेट करनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिलास का 1.5 होता है और वाटर का 1.33 होता है, जो कि दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके इसमें जो मेन याद रखने वाली चीज है कि इसको जब हम फाइंड करते हैं, इसको जब हम फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, अलग अलग लेंसेज की फोकल लेंथ को जोड़ देते हैं, जैसे हम नॉर्मली कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ को जोड़ते हैं। ठीक है। तो किस तरह से जोड़ते, 1/f टोटल इज इक्वल टू 1/f किसकी होगी, ये पहले वाले गिलास की, फिर 1/f वाटर, फिर 1/f फिर गिलास की, और फिर 1/f मिरर की। अब लेकिन यहाँ पे एक चीज जो ध्यान रखने की है, ये फॉर्मूला सही नहीं है। फॉर्मूला जब सही होगा, जब हम इसमें ये चीज कंसीडर करेंगे कि कितनी जगह पे रिफ्रैक्शन हो रहा, पहले वाले लेंस पे एक इस सरफेस पे हो रहा, दूसरा इस सरफेस पे हो रहा। तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर यहाँ पे। ठीक है। दो सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा। यहाँ भी जो लेंस बन रहा है, बाई कॉनकेव लेंस बन रहा है यहाँ पे वाटर का, इसमें भी दो सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा, तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये जो तीसरा लेंस है गिलास का, उसमें भी दो सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा, तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तब जाकर के हम इसका फॉर्म जो है आंसर सही निकाल पाएंगे। ठीक। तो अब जब यहाँ से ये एंटर कर रही है, तो 1/fg की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू म्यू जी माइनस 1/r, आर मान लिया इसको, सबकी आर है, माइनस 1/, दूसरी वाली इधर से जा रही लाइट रे, तो दूसरी वाली ये नेगेटिव होगी, ये वाली ये नेगेटिव होगी, तो माइनस आर। तो इसीलिए 1.5 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r। तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 2/r, और ये फाइनली आएगी 1/r, 1/fg की वैल्यू। ठीक है। तो ये कितनी आई, 1/, ये आ गई। और वाटर की निकाल लें, तो वाटर की निकालने के लिए 1/f2 इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू माइनस 1/, ये देखो ये नेगेटिव रहेगी क्योंकि ये इधर को है इसकी, ये वाटर जब जो गिलास है ये इस तरह का है, ये वाटर का भरा हुआ, तो ये ऐसी है तो ये नेगेटिव में जाएगी, ये इधर को है तो ये पॉजिटिव में जाएगी ऐसी।
तो ये वाली सरफेस की r प्लस होगी और ये वाले सरफेस की r माइनस होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/r माइनस, ठीक है, ये वाली प्लस रहेगी तो यहाँ प्लस रहेगा। प्लस तो हम लिखते नहीं लेकिन समझाने के लिए लिख ही दे रहे। तो ये 0.33 आ जाएगा, 1.33 में से बन जाए घटेगा तो, और ये दोनों जब ये प्लस ये माइनस का और ये माइनस का तो ये हो जाएगा -2/r। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0.66/r माइनस का, ये 1/FW की वैल्यू आ गई। ठीक है, और तो हम ये जब ये सारी वैल्यू इस वाले इसमें रख देंगे तो 1/f इज इक्वल टू यहाँ से आएगा 1/2 का तो मल्टीप्लाई होना है, एफ जी ये निकाल लिया अपन ने। तो 2 इंटू 1/fg की वैल्यू कितनी आ रही, 1/r। ठीक है, और ये वाला प्लस 2 इंटू FW की वैल्यू कितनी आ रही, 0.66/r, और फिर इसकी वैल्यू कितनी आ रही 2/fg की, वही प्लस 2 इंटू 1/r। ठीक है, और ये Fm जो दिया हुआ है, Fm की वैल्यू कितनी होती है फॉर मिरर के लिए, r/2 माइनस की r/2, तो 1/Fm की वैल्यु कितनी होगी -2/r। तो यहाँ पे फिर माइनस आ जाएगा 2/r, तो ये प्लस 2/r से ये दोनों घट जाएंगे, तो ये बचा अपन आपका 2/r और माइनस के 6 2 या 12, (1.32/r). ठीक है, तो ये r आ जाएगा 2 में से 1.32 जब जाएगा तो कितना बचेगा 8 6.68/r आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये आएगी 1/f की वैल्यू, तो यही p के बराबर होती है। अब 0.68 r ये किस में दी थी अपनी, जो पिछली सेंटीमीटर दी थी, r इज इक्वल टू ये 60 सेंटीमीटर दी थी, तो इसको हमें पहले मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो ये 0.6 मीटर आएगा, तो अपॉन इसमें 0.6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग +1 डायोप्टर की इसका वो आएगा हमारा पावर, तो इससे ही हमने पावर कैलकुलेट कर ली। ठीक, अब सेकंड वाले क्वेश्चन में हम ज़्यादा डिटेल में कैलकुलेट नहीं करेंगे, कैलकुलेट आप लोग करना उसकी मतलब जो कैलकुलेशन है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन का, लेकिन हम थोड़ा सा बता दें करना किस तरह से है। इस वाले केस में देखो ये दिया हुआ है कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस इज फिल्ड विद वाटर एंड कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ लेंस इज सिल्वर्ड, ये वाला कॉन्वेक्स सरफेस का सिल्वर्ड कर दिया। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस
ये कॉनकेव कन्वर्ज की 20 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास और वाटर का 1.5 और 1.33 है रिस्पेक्टिवली। तो अब ये देखो यहाँ हमें दो सरफेस दी हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स की, लेकिन ये नहीं पता कि उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर किस वाले की सरफेस की 20 है, किस वाले की 60 है। तो जो फ्लैट सरफेस होता है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा ज्यादा रहती है। देखो ये दो गोले बने हुए हैं और इस गोले को हम केवल यहाँ इतना सा देखते हैं, ये इससे ये इतना सा लेंस बना। तो देखो ऊपर वाले सरफेस जो है वो ज्यादा फ्लैट है, तो ये बड़ा गोला बना रहा है, यानी ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऊपर वाले सरफेस की ज्यादा होगी, तो ऊपर वाले सरफेस की इसलिए 60 होगी। नीचे वाला सरफेस में कॉन्वेक्सिटी ज्यादा है, फ्लैटनेस कम है, तो इसकी जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर नीचे वाले की कम होगी, तो नीचे वाले की 20 होगी, ऊपर वाले की 60 होगी। तो ये पहला वाला जो है हमारा क्या बनता है, वाटर का लेंस बनता है। दूसरा वाला कौन सा हमारा लेंस बनता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस बनता है। और तीसरा क्या बनता है, मिरर बनता है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो पहले ये फॉर्मूला जब हम लगाएंगे इसमें, तो 1/f इज इक्वल टू, पहला क्या लगेगा वाटर लेंस के लिए, 1/, दो सरफेस पे हो रही है तो इसमें 2 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, एफ डब्ल्यू, इसमें 2 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर ये ग्लास का बन रहा है एफ जी, तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा क्योंकि दो सरफेसेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा, प्लस मिरर का एम। ठीक, तो मिरर की एम कितनी है, ये इस डायरेक्शन में है, ऊपर की डायरेक्शन में रेडियस, तो एफ एम हो जाएगा -r/2, यानी 20/10, 20/2 माइनस के, यानी माइनस के 10 सेंटीमीटर इसका आर आ जाएगा, इसका एफ एम आ जाएगा। ठीक है, माइनस के 10 सेंटीमीटर। तो ये इस तरह से 2/FW कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, 1/FW जब कैलकुलेट करेंगे तो 1.33 यानी म्यू डब्ल्यू -1, ठीक है, और 1/R1, R1 फ्लैट है, -1/R2, ये नेगेटिव में है क्योंकि ऊपर को जा रही है, तो -1/, माइनस में आ जाएगी 60, तो ये आ जाएगा हमारा FW 0.33 और अपॉन 60, तो ये आ जाएगी हमारी FW की वैल्यू, जो कि इस वाले फॉर्मूले में हमें सारी वैल्यू पुट करना है। ठीक है, और FG की वैल्यू कितनी आएगी, FG की वैल्यू जब निकालेंगे हम, तो म्यू जी यानी 1.5 -1 यानी 0.5, और 1/R1, R1 ये वाली 1/R1 ये भी नेगेटिव है, तो ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, नेगेटिव है तो 1/60, और ये वाली भी नेगेटिव है तो ये भी साइन आ जाएगा 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.5, 60 LCM, तो ये हो गया 60 1 जा 60 और 23 जा 60, तो ये आ जाएगा 2 प्लस का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 2 अपॉन 60, यानी ये वैल्यू आ रही सीधी सीधी 1/60, एफ जी की वैल्यू आ रही 1/60। तो यहाँ से एफ जी निकल गई, एफ एम निकल गया, एफ डब्ल्यू निकाल लिया, एफ डब्ल्यू कितना आ रहा 0.33/60,
तो ये सारी जब वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में फिट करेंगे ऊपर वाले में, तो हम इसकी पावर कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन जो हमारी 1/f आएगी, वो एक चीज याद रखना, जो 1/f आएगी हमारी, वो जब r की वैल्यू पुट कर रहे थे हम, ठीक है ना, तो r की वैल्यू हमेशा काय में कैलकुलेट कर रहे थे, जो 1/f की वैल्यू आएगी, ये जो भी आएगी वो सेंटीमीटर में आएगी, उसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो P इज इक्वल टू होता 1/f। ठीक, तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो ये याद रखना कि ये सेंटीमीटर में दी ना सारी, तो इसको पहले से या तो मीटर में लेके चलो, ठीक है, या फिर बाद में कैलकुलेट करने के लिए जो नीचे हम, क्योंकि चूंकि हम जो नीचे वैल्यू निकाल रहे हैं, तो नीचे हम इधर 100 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, नीचे जो निकलेगा फाइनल, जो फाइनल नीचे निकलेगा उसमें 100 का डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1/f है ये, ना कि f। तो हमें f टोटल क्या होता है, अगर हम मीटर में कन्वर्ट करना होता है, जैसे ये फॉर्मूला हमारा 1/f का निकल रहा, तो अगर हम f को मीटर में होता, f सेंटीमीटर में होता, और तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना होता हमें, तो हम क्या करते, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसमें 100 से डिवाइड करते, ठीक, डिवाइड बाई 100 करते। लेकिन ये f नीचे है, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमारा पावर आएगा। और यहाँ जो r रखेंगे हम अपॉन वाली, वो काय में रखेंगे, सेंटीमीटर की जगह मीटर में रखेंगे। ठीक, तो ये जब हम मीटर में रखेंगे, तो जिस तरह से हमने उस वाले क्वेश्चन में बताया ना, कि जैसे मान लो हमारी यहाँ आर कितनी मार दी थी इसमें, इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में आर 60 दी थी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 0.66 अपॉन 60 सेंटीमीटर था ये, तो 60 सेंटीमीटर को हमें 100 से डिवाइड करना पड़ा मीटर में करने के लिए। तो ये 0.66 इंटू 100 अपॉन पॉइंट अपॉन 60। ठीक है, तो अल्टीमेटली 1/f को जब हम मीटर में चेंज करेंगे, तो 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये FW है ना कि FW। तो टोटल f जो निकाला हमने, ये सॉरी f टोटल निकला है ये वाला, जो इसमें हमने r की वैल्यू 0.6 रखी थी ये, यानी डिवाइड किया था ना ये 68 से, ये वाला को यहाँ पे आ गए थे हम। तो 68 में यहाँ पे हमने 0.6 रख लिया था। 0.6 रख के मतलब क्या है, इसे हमने 100 से डिवाइड कर दिया था, इस तरह से 100 से डिवाइड कर दिया था, किसको कर दिया था, 60 को। वैसे r की वैल्यू क्या थी, 60 थी, तो r की वैल्यू जब 60 थी, तो 60 को हमने 100 से डिवाइड कर दिया, तो 0.6 रख दिया, या सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में भी या तो हम सारे फॉर्मूले में पहले से ये 20 और 60 को मीटर में लेके चलें, नहीं चले हम मीटर में लेके, तो ये इसको क्या करेंगे हम, जो फाइनल हमारा जो आएगा आंसर, उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वैसे हम डिवाइड करते, लेकिन चूंकि 1/f है, इसलिए इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। और कायदा तो ये है कि पहले ही से आप जब पावर निकाल रहे हो, तो सारी f को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करके चलो, यानी इसको 0.6 लेके चलो, इसको 0.2 लेके चलो। ठीक है, तो वो ज्यादा आसान रहेगा। अगर नहीं चले, तो अल्टीमेटली जो 1/f आया है, उसको 1/f जो आया वो अपन ने कैलकुलेट करके चले सेंटीमीटर में, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो हमें लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। थैंक यू।